गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भागवत रस संयुक्त हृदय में परमात्मा प्रेम की रसधार को अनवरत बहा करके असीम आनंद लेने के इच्छुक जिज्ञासु परमात्मा की असीम महान महती कृपा, जिसके कारण हम नित्य इस प्रकृति के रहस्यों को खोल करके इस प्रकृति की सीमा से बाहर अपनी असीमता में आने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते ही हैं, ब्रह्मा जी तक के जितने भी लोग कहे गए वह सभी पुनरावृत्ति वाले कहे गए। उन लोकों में जाना ऐसा ही है जैसे एक धनवान व्यक्ति मनोवांछित शहर में मनोवांछित होटलों में जाकर के मनोवांछित भोगों को भोग लेता है। जिसके पास जितना धन होता है वह उस धन के द्वारा उन जगहों पर जाकर के अपने धन को धीरे धीरे खर्च करता है और एक दिन ऐसा आता है कि जब उसके पास धन समाप्त हो जाता है तो छिने है पुण्य वृत्ति लोके ही विषंति, तो फिर वह वापस लौट करके यहीं पर आ जाता है। उसका जो ये बीच का जीवन हुआ ये भोग संयुक्त जीवन हुआ। इसमें अगर यदि देखा जाए तो जीवन की यात्रा तो अनवरत चलती रही, लेकिन जैसे एक पंखा होता है, घूमता रहता है, ऐसे ये जीव भी विभिन्न लोकों में घूमता रहता है और घूमते घूमते फिर से वहीं आ जाता है। उसके द्वारा किए गए जो शुभ कार्य हैं वह धन उसे वहां पर संचित होकर मिल जाता है और उस धन का व्यय होने के उपरांत पुनः फिर से यही आ जाता है। आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ति भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तक के लोक में नहीं जाकर के हम जिन ऋषि महर्षि वंदना करते हैं, उपासना करते हैं, उनको मानते हैं, अगर यदि देखा जाए तो वह भी मह जनः तपः लोक में जाकर के स्वेच्छाचारी जीवन को व्यतीत करते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर के असीम संपदा से संयुक्त हो जाते हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य मिल जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, एक दिन तो निवृत्त होना है ना, एक दिन तो लौट करके फिर से आना पड़ गया है। फिर परिणामतः ऐसी यात्रा से फायदा क्या?
समय व्यर्थ गंवाने के अलावा हुआ क्या? इतनी तपस्याएं की और तपस्याएं करने के बाद भी कामनाएं शेष रह गई। कल एक जगह पर जाना हुआ और वहां पर एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया कि महाराज जी, बेटे हैं, पोते हैं, घर में सब प्रकार की सुख संपदा है, लेकिन उस सब के बावजूद भी कहते हैं अब धन की भी चाहत नहीं है, लेकिन मन उसके बाद भी परेशान है और बहुत परेशान है। घर में सब तरह की अनुकूलता है, फिर भी मन क्यों परेशान है? मैंने कहा कि जरा मन के अंदर झांक करके देखो, मन के संकल्प और विकल्पों को निहार कर देखो, कारण अपने आप नजर आ जाएगा। तुम कहते हो कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ, लेकिन अंदर देखोगे कि कामनाएं अभी भी इतनी भरी हुई है कि और या ये विनिष्ट ना हो। यही तो है, समता कहाँ है? इस बात की भी चिंता रहती है कहीं ये विनिष्ट ना हो जाए। जो काम धंधा मैंने जमाया है, कहीं ये काम धंधा चौपट ना कर दे बच्चे, ये भी मन में लालसा रहती है। उन्नति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए। तुम अभी भौतिक सुखों को सुख मान रहे हो, तुम अभी ये समझ रहे हो कि ये भौतिकता यही सब कुछ है। अभी भी तुम्हारे मन में उस भौतिकता से बाहर निकलने की स्थिति नहीं बनी है। भाई सूत्र सीधा सा है, जब तक मन में कोई भी कामना बैठी हुई है तब तक दुखों से, टेंशन से, संशयों से निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए इस मन को समझाइए। ब्रह्मा जी तक के लोक में जाकर भी शांति नहीं है, मन वहां भी शांत कहां है? आप चिंतन कीजिए, ब्रह्मा जी के लोक में स्वयं ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा जी ने जो प्रारंभ में 10 पुत्रों की उत्पत्ति की, मानस पुत्र कहे गए उनको, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, दक्ष, भृगु, नारद। इनमें दक्ष जो है वो उनको विशेष प्रिय है, और दक्ष ही प्रजापति भी हैं वहां पर। वैसे तो सारे प्रजापति माने जाते हैं, अगर ये देखा जाए। इन्हीं से आगे सारी सृष्टि की उत्पत्ति नारद जी को छोड़ देंगे, लेकिन नारद जी तो इसमें वैराग्य से संयुक्त हुए। बाकी सारा संसार इन्हीं का है, और इनमें भी सबसे ज़्यादा तो भाई मरीचि जो है ना, मरीचि का तो आगे वो जो कश्यप ऋषि, सारी संतान कहते हैं कश्यप का ही संसार है सारा। हर प्रकार की सृष्टि की संरचना कश्यप ऋषि से, यद्यपि केवल कश्यप नहीं है, और भी ये सारे अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतु सबका है। लेकिन बात क्या है, दक्ष का तो हमारे सामने प्रसंग आता है। अरे जिसको जामाता भगवान शंकर मिल गए, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं, वहां ब्रह्मलोक में बैठकर भी द्वेष है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब दक्ष की ही निवृत्ति नहीं है तो और किसकी निवृत्ति होगी भाई ब्रह्मलोक में जाकर भी? इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और चिंतन करके देखिए पुलस्त के ऊपर। पुलस्त के कुल में पहले उनका बेटा कौन हुआ? सब जानते हैं, विशर्वा ऋषि। और पोता कौन हुआ? रावण हुआ है, कुंभकर्ण हुआ है, कुबेर हुआ है, विभीषण हुआ है। ये सारे पोते ही थे उनके। अब दादा और पोते का नाता तो ऐसा है, ब्याज से, वो कहते हैं ना, वो मूल से ब्याज प्यारा होता है।
चाहे पुलस्त कुछ भी कहें, लेकिन रावण के जो अवगुण हैं और उन अवगुणों के कारण से उसका जो पतन हो रहा है, वो जो कुमार्गी हो गया है, दुराचारी हो गया है, पापाचारी हो गया है, अनाचारी हो गया है, क्या उससे विसर्वा ऋषि दुखी नहीं है? विसर्वा तो बहुत परेशान है उससे। अब जब विसर्वा परेशान है तो क्या पुलस्त ऋषि परेशान नहीं होंगे? ब्रह्मा जी के पुत्र तक परेशान है। और कारण क्या है? मन में बैठी हुई कामनाएं। हम चाहते हैं कि बेटा सुख दे, हम चाहते हैं कि पोता सुख दे, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज होगा। सबकी चाहती है तो। अरे भाई, ये कोई भी सुख देने वाला या दुख देने वाला है ही नहीं। अगर तू सुख को पाना चाहता है तो संबंधों से बाहर निकलना पड़ेगा। सुख की प्राप्ति का एकमात्र सूत्र है बेटे और पोते की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। उनके साथ जो लगाव है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जो चिपकाव है उस चिपकाव को खत्म करना पड़ेगा। देखो, एक आपको उदाहरण देता हूं। इस संसार में 3 प्रकार के प्राणी हैं। वैसे तो अनेकानेक प्रकार से उसको निरूपित किया गया है, लेकिन आज मैं 3 प्रकार के प्राणियों को आपको किस तरह से समझा रहा हूं, चिंतन करना। हम बादाम होता है, बादाम की जो गिरी है उसको देखिए। बादाम की गिरी का जो पहला स्वरूप है, उस स्वरूप में आप बादाम की गिरी के ऊपर से बादाम के छिलके को अलग नहीं कर सकते। बादाम की गिरी के साथ ही बादाम का छिलका चिपका हुआ है। एक स्थिति तो बादाम की है। दूसरी स्थिति क्या है कि बादाम को पानी में डाल दिया गया है और उस बादाम को पानी में डालने के बाद कुछ समय है, वो जो छिलका है वो नरम पड़ गया है। तो बादाम के ऊपर छिलका तो है, लेकिन वो नरम पड़ा हुआ है। उसने बादाम की गिरी को अब छोड़ा हुआ सा है, पूरी तरह नहीं छूटा हुआ, छोड़ा हुआ सा। और तीसरी स्थिति ये है, जब बादाम के ऊपर से उस छिलके को सहज रूप से उतार दिया गया, तो बादाम की 3 स्थिति। इसी प्रकार से प्राणियों की 3 स्थिति है। पहले प्राणी पूरी तरह से बंधे हुए हैं, अज्ञानी हैं, और वो अज्ञानी बादाम की जो पहली स्थिति है उसकी तरह से, जैसे छिलका गिरी से चिपका हुआ है, उसी तरह से वह संसार से चिपके हुए हैं। ये स्थिति अधिकांश सांसारिक प्राणियों की है, 84 लाख योनियों में रहने वाले प्राणियों की है। ऐसा नहीं कि इसी लोक में, देवलोक में भी इंद्र को क्या अपने बेटे जयंत से प्रेम नहीं है? चिंतन कर। और मैंने बताया कि आपको प्रजापति पुलस्त जी, क्या उनको अपने बेटे पोतों से प्रेम नहीं? सबको। तो वहां पर चिपकाव है। तो पहली स्थिति तो सांसारिक प्राणियों की ये है, जब पूरी तरह से चिपके हुए हैं, जैसे नाखून आपके मांस से चिपका हुआ है, चमड़ी से चिपका है। तो नाखून को अगर उतारना चाहोगे तो रक्त निकलेगा, कष्ट होगा। तो अज्ञानियों की इस स्थिति में आप अगर यदि गिरी से छिलके को अलग करना चाहेंगे तो कितना कष्ट होगा, सहज नहीं उतरेगी।
कैसे उतरेगी? चाकू से खुरचना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताया करता हूँ कि जब यमराज के दूत आते हैं तो बड़े लंबे लंबे नाखून होते हैं, और वो जब ये जीव बादाम की गिरी की पहली अवस्था जो है, इस प्रकार से संसार से चिपके हुए हैं, धन से चिपके हुए हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से चिपके हुए हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? उन्हें ऐसे ही जैसे चाकू से खुरच करके वो छिलका अलग किया जाता है, ऐसे ही उनको इस जीव को इस शरीर से खुरच करके ले जाना पड़ता है, और जिसमें इसको बहुत कष्ट होता है। कितना कष्ट होता है इसका वर्णन कौन कर सकता है? ये इतना कष्ट होता है जैसे किसी की चमड़ी को छुरी से उतारा जाए। कितना कष्ट होगा? अगर छुरी से खुरचा जाए, अब वो खुरच के ले जाते हैं जो जीव छोड़ के नहीं देता है, तो पहली स्थिति है। अब जरा दूसरी स्थिति के ऊपर चिंतन कीजिए। जब बादाम की गिरी को जल में भिगो दिया जाता है, ये जो भीगी हुई गिरी है, इसमें क्या होता है कि धीरे 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 जैसे जैसे समय बढ़ता चल जाता है, तो बादाम की गिरी का जो छिलका है वो गिरी से अलग होना प्रारंभ हो जाता है। ये स्थिति साधक की है। साधक जब साधना में लगता है, थोड़ी सी देर पानी में गिरता है, थोड़े से यज्ञ दान तप इत्यादि करता है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा विलगाव होना प्रारंभ हो जाता है, और जैसे जैसे संसार से अटैचमेंट कम होता चला जाता है, तो क्या होता है? वो छिलका फूलता चला जाता है, और फूलते फूलते वो गिरी से अलग होता होता चला जाता है। ऐसी साधक की साधनाएं जब बढ़ती चली जाती हैं, और साधक की साधना बढ़ते बढ़ते जब उसके अंदर वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है, जब वैराग्य बढ़ता चला जाता है, तो उस समय कहते हैं वो पूरी तरह से छिलके को छोड़े गया हो। अब उसका संसार से चिपकाव नहीं रहता, लेकिन रहता भी वो उसी के साथ, रहता अभी उसी के साथ है, संसार में ही है, काम चलाओ, लेकिन संसार से वैराग्य को धीरे धीरे वो प्राप्त हो गया। और तीसरी स्थिति क्या है? कहते हैं उसे किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष का संग मिल गया, और ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष के संग के मिलने से उन्होंने समझा दिया कि भाई ये जो छिलका अभी भी तू भले ही तूने उतार दिया है, लेकिन तूने इसे चादर के रूप में ओढ़ रखा, ये आवरण है, इसको हटा दे। जब ये आवरण हट जाएगा, जब इस चीर का हरण हो जाएगा, तब तू अपनी स्थिति में विराजमान होगा। तो ब्रह्मा जी तक के जितने लोग हैं उन सब में ये आवरण हट के नहीं देता, और ये आवरण जो भगवान के भक्त हैं उनका भी नहीं हटता। क्या है? आवरण तो भगवान के उन भक्तों का भी नहीं हट के देता, लेकिन वे भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं माम उपेत तो कौनतेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने यही बात कही। उस अभ्यास के कारण से उन्होंने भगवान को अपना मान लिया है, लेकिन भगवान अभी उनसे भिन्न है, और उसका प्रभाव क्या होता है कि वो ब्रह्मलोक तक के लोगों का उल्लंघन कर जाता है। अच्छा, अर्थात ब्रह्मलोक तक के लोगों पर विजय प्राप्त कर जाता है। और उसके बाद क्या होता है? कहते हैं उसकी गति ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर भगवान के लोक में हो। अब वो यहां से वहां जाता है, तद धाम परमम मम, जो भगवान का परम धाम है, जिसे आप वैकुंठ कहते हैं। बहुत से लोग उसको कृष्ण जी से जोड़ करके गोलोक कह देते हैं, राम जी से जोड़ करके साकेत कह देते हैं, शंकर भगवान से जोड़ करके शिवलोक कह देते हैं, भगवती से जोड़ करके मणिलोक कह देते हैं, या अन्यान्य
जिन्होंने भी भगवान को जिस रूप में माना है उन्होंने उसका वही नाम दे दिया, लोक एक ही। अब आप कहेंगे कि लोक एक कैसे हो सकता है? अच्छा एक बार बताइए, भगवान एक है कि अनेक है? भगवान को तो सब एक ही मानते हैं। अब शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? अब इनको एक सिद्ध भी तो करना पड़ेगा, इनको एक मानना भी तो पड़ेगा। अगर जब हम इनको भिन्न भिन्न प्रकार से मानते रहेंगे तो भिन्नता बनी रहेगी। इनका एकत्व करना पड़ेगा केवल कर्म भेद से। यद्यपि ईश्वर में कर्म भी नहीं है, लेकिन कर्मों का आरोप करना पड़ता है समझाने के लिए। परमात्मा किसी भी कर्म से जुड़े हुए नहीं है। पीछे आपने पढ़ा था, कहते हैं न मैं किसी के पाप से जुड़ा हूं न किसी के पुण्य से जुड़ा हुआ हूं। भगवान किससे नहीं जुड़े? कहते हैं मैं तो सदा ही अकर्ता हूं, मेरे में कोई कर्म नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने कर्मों का आरोप करके, जब हम सृष्टि की उत्पत्ति भगवान से होते हुए देखते हैं तो ये भगवान में कर्म का आरोप किया जाता है। भूत भावो उद्भव कर है विसर्ग है कर्म संगीत है। ये भूतों भावों को उत्पन्न करने वाला है। अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान ने यही तो कहा कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो कर्म मेरे में दिखाई देता है, ये भगवान का कर्म दिख रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान इससे बिल्कुल विलग है। जैसे स्वप्न का दृष्टा स्वप्न से बिल्कुल अलग होता है, साक्षी दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है। तो इसी प्रकार से ये परमात्मा कर्म से बिल्कुल भिन्न होता है। लेकिन उसमें सृष्टिकर्ता का जब कर्म देखा तो हमने उसे ब्रह्मा जी कह दिया। फिर जब सृष्टि बनी और सृष्टि बनने के बाद भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तिर लगे भंडारे कहीं, सबके भोजन की व्यवस्था करता है, सबके वस्त्रों की व्यवस्था करता है, सबके आवास की व्यवस्था करता है। जितनी भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता जीव को है वो सब व्यवस्थाएं भगवान ने यहाँ पर कर रखी है। चक्र चला रखा है प्रकृति का, तो उसको पालन करता विष्णु भगवान कह दिया गया। और फिर जब पुरानी होने लगती है प्रकृति, यद्यपि प्रकृति कभी पुरानी नहीं होती, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से कि मकान बनाया पुराना हो गया 50 साल का, कपड़े बनवाए नए, साल 2 साल बाद वो पुराने हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए। भोजन सब्जियां लाए बिल्कुल ताजी ताजी, लेकिन ला करके घर बनाई खाई, समाप्त हो गई। लगता है ऐसा। तो जो पुराना है उसका लय होना भी जरूरी है। अगर पुराना लय नहीं होगा तो नया दिखेगा नहीं। खेत में खड़ी हुई फसल अगर कटेगी नहीं तो उसमें नई फसल कहां से आई हुई दिखाई देगी? तो भगवान ने एक प्रक्रिया बनाई, उसको संघार कहा या लय कहा। तो वो जो लय हुआ भगवान की ये लय करने की जो लीला है वो स्वरूप शिव कह रहा है। कहते हैं सबके अंदर जो शक्ति देकर के भगवान ने ज्ञानेंद्रियों में शक्ति दी, कर्मेंद्रियों में शक्ति दी, प्राणों में शक्ति दी, अंतःकरण में शक्ति दी, इस शरीर में शक्ति दी, रोम रोम में शक्ति दी। कहते हैं शक्ति देने के कारण से वो शक्ति कहलाया, भगवती कहलाया। और फिर चराचर जगत को उसने प्रकाशित किया। प्रकाशित करने के कारण वो सूर्य कहलाया। प्राणों का संचरण करने के कारण से वो राधा कहलाया। बुद्धि देने के कारण से वो सरस्वती कहलाया। वही है सब वही है, एक ही। एक के अनेक कर्मों के कारण से हमने आरोप करके उस एक को बांट दी। और ये जितने मत संप्रदाय हमारे यहाँ चल रहे हैं ना, इन्होंने बांटने में अहम भूमिका अदा की कि जी ईष्ट एक होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, भक्ति में ईष्ट एक होना चाहिए, लेकिन एक का मतलब क्या है? एक का मतलब ये है कि सारे को एक में समाहित कर दो। अगर आपको कृष्ण से प्रेम है तो राम को भी कृष्ण बना दीजिए, विष्णु भगवान को भी कृष्ण बना दीजिए, शंकर भगवान को भी कृष्ण बना दीजिए, भगवती को भी कृष्ण बना दीजिए।
उन सब का समावेश उसमें कर दीजिए, उन सबके प्रति भी वही श्रद्धा अर्पित कीजिए जो कृष्ण के प्रति है। अब हमारी जैसे प्रकृति है, हम किसी भी मंदिर में जाएं और किसी भी मंदिर में जाकर के भगवान का कोई भी स्वरूप हमारे सामने हो, हमें तो नारायण ही दिखा रहे, तो मैं तो जहां भी जाऊं नारायण नारायण ही करता हूं, वो भाव बन गया। मैं तो वैष्णो देवी गया तो वहां भी नारायण नारायण। अब वो मैं किसी भी ज्योतिर्लिंग पर गया वहां भी नारायण नारायण। और आप किसी के भी सहस्त्र नाम को पढ़ लीजिए, शंकर भगवान के सहस्त्र नाम को पढ़िए शिव पुराण में, माँ भगवती के सहस्त्र नाम को पढ़िए, आप भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम को पढ़िए, किसी के भी पढ़ लिए, सहस्त्र नाम सबके दिए हुए, और आप देखेंगे सबके नाम सब में है। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो आप देख लेना कोई नहीं बचेगा। तो उससे क्या इन सहस्त्र नामों में सिद्ध किया गया है कि मेरे नाम हजारों हैं लेकिन हूं मैं एक ही। कोई मुझे बाप कहता है, कोई दादा कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई सब अपने अपने नाते सबने सेट कर रखे हैं, लेकिन भगवान एक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, इन मतवादों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। जो आगे बढ़े, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पूर्णता की ओर जाना चाहते हैं, वो इन मतों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वहां पर दिग्भ्रमित किया है, अर्थ का अनर्थ किया जाता है। क्योंकि वो जितने भी अर्थ करते हैं वो सब अपने मुताबिक करते हैं, उन्होंने शास्त्रों के सिद्धांतों को बदल दिया। तो मेरे मित्रों, हमारा जो सनातन सिद्धांत है उसमें सब कुछ समाहित है। उस सनातन सिद्धांत का एक अंश लेकर के विभिन्न मत संप्रदाय खड़े हो गए। तो आप छोटे छोटे कुओं को क्यों पूजते फिरते हो? एक अथाह असीम अपार अखंड एक रस समुद्र को पूजिए। सारी नदियों का जल आकर के वहीं तो लय हो जाता है। जब हम कथा की महत्ताओं की बात करते हैं तो कहते हैं सबसे अधिक महत्ता जो है वो किसकी है? या तो समुद्र की है, और या कहते हैं बद्री नारायण। जब कथा की महत्ता की बात की जाती है, क्यों? कहते हैं भागीरथी का तट है, और सबसे उच्च शिखर पर भगवान विराजमान है। तो भगवान सर्वोपरि सत्ता, उस सर्वोपरि सत्ता के साथ एक रूप होने के लिए हम इन चीजों से बाहर निकलना होगा। और जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुषों की कृपा से इनसे बाहर निकल जाते हैं तो वो यहीं पर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें फिर भगवान के लोक में भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के लोक में जाकर भी उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब ये मन के भाव हैं। जिसकी इच्छा हो ब्रह्मलोक की भी अपने मन में भाव कर सकता है, जिसकी इच्छा हो वो परमात्मा के लोक में जाने की इच्छा कर सकता है। और परमात्मा के लोक में जाकर के क्या होगा? वहां भी परमात्मा ज्ञान ही प्रदान करेंगे। कुछ समय तक परमात्मा की सानिध्य में रहने के बाद वहां एक फायदा जरूर मैं आपको बताऊं, भगवान की भक्ति का। इसमें मैं एक बड़ा फायदा आपको बताता हूं। ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में एक दोनों में जरा सा जो फल के रूप में एक संशय हो सकता है मन में कि भक्ति मार्ग में तो भगवान के लोक में जाएंगे तो 100% ज्ञान मिले ही मिलेगा। वो 100% मुक्त होगा ही होगा भगवान के लोक में जाने के बाद। वो चाहे 1 लाख साल बाद हो, 10 लाख साल बाद हो, वही गलत है। लेकिन ज्ञान मार्ग में हो सकता है अगर जरा सी भी रड़क रह गई। ज्ञान पंथ कृपान की धारा है, वह ये कहा गया ना। तो उस कृपान की धार पे चलते चलते वहां पर कालभूषण जी ने
गरुड़ जी को कहा कि ना भाई इस पे से गिरते हुए वाहन नहीं लगती, क्योंकि हम नंगे पैर नंगी तलवार पे चलना है तो इस पे गिरने का भय रहता है। तो अगर किसी कारण से उसको यहाँ बोध नहीं हो पाए तो फिर से लौट के आना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ी समस्या है ज्ञान मार्ग में, एक सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी भगवान कह रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं वो 6 अध्याय में, कि अगर यदि यहाँ आना भी पड़ गया तो अब की बार वो पहले से भी अधिक तेजी के साथ लगेगा, और अब की बात तो उसका काम शुरू से बनता चल जाए। जैसे सुखदेव जी का बन गया, भरत जी का बन गया। अब भरत जी को पहले मृग के रूप में जन्म लेना पड़ा और फिर अगली बार जड़ भरत बन करके आए, और जड़ भरत बने तो काम हो गया, बचपन से ही हो गया। तो वो जो योग भ्रष्ट है उसकी स्थिति ये हो। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये बेसिक सा अंतर, लेकिन बात क्या है, उसका जल्दी काम हो जाता है, और वहाँ जाने के बाद कुछ समय भगवान की सेवा करने के बाद, भगवान के सानिध्य में रहने के बाद, वो भी एक अलग आनंद है। अब वो कोई सामान्य चीज थोड़े ना, भगवान के संग में रहना ये कोई सामान्य चीज नहीं है। इसलिए बहुत से भक्ति योगी वो भक्ति की प्रमुखता बताते हैं, और ज्ञान योगी वो ज्ञान की प्रमुखता बताते हैं। लेकिन एक चीज और है, ज्ञान योग तो प्रारंभिक भक्ति योग के बाद होता है। ज्ञान योग का प्रारंभ होता ही भक्ति योग के बाद है। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी ज्ञान पग ही नहीं जा सकता। लेकिन क्या है, ज्ञान योग में जल्दी कल्याण हो जाता है और भक्ति योग में कुछ समय अधिक लगता है, बस इतना सा अंतर है। गारंटी दोनों में है कि काम बनेगा। योग भ्रष्ट किसी भी प्रकार से भ्रष्ट नहीं हो सकता। ये नहीं कि वो संसार में फंस जाएगा, फिर ये नहीं कि उसकी मुक्ति नहीं होगी, कि अगर यदि जन्म लेना पड़ गया, क्योंकि उसमें कई बार क्या है, तीव्र प्रारब्ध भी कारण हो जाता है। कभी कभी तीव्र प्रारब्ध के कारण से भी ऐसा हो सकता है कि उसे एक बार लौट करके आना पड़ेगा, लेकिन वो फिर फंसेगा नहीं। ये सिद्धांत की बात है। तो खैर, भगवान इस 8वें अध्याय में हमें उसी भक्ति योग की चर्चा विशेष रूप से इसमें कर रहे हैं, और यही विषय बार बार चल रहा है। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कहते हैं जो उस ब्रह्मा के लोक से विलक्षण क्या है, ब्रह्मा जी का जो लोक है उससे आगे अव्यक्त भगवान के लोक, अव्यक्त भगवान के साथ अपने तारों को जोड़ता है। कहते हैं वो फिर कभी नष्ट नहीं होता। उसको अव्यक्तोऽक्षरिति युक्ता तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। ये बात कई जगह कही भगवान ने, अलग अलग तरीके है। यम प्राप्य निवर्तन्ते तद धाम परमं मम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में ये बात कही। फर्क कुछ नहीं है। यहाँ कह दिया यम प्राप्य न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते। यहाँ प्राप्त करना कहा और वहां उस लोक में जाना कहा। कहते हैं यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जो बात मैंने अभी आपको समझाई है कि वहां जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ेगा। भगवान के लोक में जाके 100% श्योरिटी है, बैनामा हो गया आपका, ये समझ लीजिए, आपके नाम रजिस्ट्री हो गई। अगर यदि आपने भगवान से इतना प्रेम किया है कि बस आप भगवान के हो गए, भगवान मेरे और मैं भगवान का, तो फिर भगवान कहते हैं कि
मुझ अव्यक्त में जिसकी गति हो गई है, मुझे प्राप्त होने के बाद फिर यहाँ पर लौट करके आने का कोई भी रास्ता नहीं रहता है। और सहस परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अन्यया यशांत स्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततं। कहते हैं अर्जुन, ये जितने भी प्राणी जहां भी कहीं हैं, कहते जिसके अंतर्गत है, जिसमें वो रहते हैं, जिसमें सारा संसार विराजमान है, कहते हैं वो जो परम पुरुष परमात्मा है, उसे प्राप्त करने का एक यही सूत्र है। क्या कहते हैं? अनन्यः भक्त्या लभ्यस्य है त्वः अन्यः भक्त्या। भक्ति, उसको भक्ति के द्वारा ये लाभ मिल सकता है, भक्ति के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। अनन्यश्च चिन्त्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। कहते अनन्य चित्त, जिसका हो गया, किसके प्रति हो गया अनन्य चित्त? भगवान। कहते हैं फिर उसे इस योग की प्राप्ति हो जाती है। कौन से योग? भक्ति योग या परमात्मा योग कह लीजिए, ईश्वरीय योग कह लीजिए। उसका परमात्मा से जुड़ाव हो जाता है, परमात्मा से योग हो जाता है, परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो उस समय की बात अब भगवान करते हैं। यत्र काले त्वनाव्रतिः मां व्रतिं चैव योगिनः प्रियाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभ। कहते लेकिन जिस समय ये शरीर छोड़ के जब ये जीव यहाँ से जाता है तो भी छोड़ के जाना ही है। भक्ति योग तक शरीर को छोड़कर जाना, ये मेन बात है। ज्ञान योग में छोड़ के कहीं नहीं जाना। एक ये अंतर यहाँ पर है। भक्ति योग में शरीर को छोड़ना पड़ता है, ज्ञान योग में नहीं छोड़ना पड़ता। अजी क्या ज्ञान योगी के शरीर फिर सदा रहते हैं? और भी सही है। क्या ज्ञान योगी के शरीर सदा रहेंगे? चिंतन करें। अजी ज्ञान योगी के शरीर को भी हमने तो देखा है चिता की अग्नि पे धरा हुआ, बिल्कुल देखा है। शरीर तो सब भी धरे जाएंगे, लेकिन मेरे मित्रों, कर्म योग हो चाहे भक्ति योग हो, उसमें जीव भाव अभी रहता है। और क्योंकि उसमें जीव भाव रहता है, इसलिए वह जीव आगे की यात्रा करता है। वह यहाँ से भू लोक से भुव में जाओ, स्व में जाओ, मह में जाओ, जन में जाओ, तप में जाओ, सत्य में जाओ, यहाँ तो पुनरावृत्ति वाले हैं। या अनन्य भक्ति से संयुक्त होने के बाद, जो भगवान अब कह रहे हैं, कहते ऐसा काल जिसमें वो अनन्य भक्ति से संयुक्त हो गया है, जिसमें उसके तार भगवान से जुड़ गए हैं, जिसमें वो भगवान से असीम प्रेम करने वाला है, कहते ऐसे काल में जब शरीर छोड़ करके जाता है तो भगवान कहते हैं उस काल में वो मुझे प्राप्त होता है, जीव मेरे लोक में जाता है। तो शरीर छोड़ करके वहां जाना पड़ेगा। जो दूसरा अंतर है ज्ञान योग की गति का बारे में, ये बड़ा गहरा विषय है। ज्ञान योग में जीव भाव रहता ही नहीं है। ज्ञान योग में जीवता रहती ही नहीं है। अब कहां जाएगा फिर? जीव होगा तभी तो रहेगा। जब जीव है ही नहीं तो फिर जाएगा कहां?
यहाँ तो परमात्मा ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जो जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। और किस रूप में हो जाता है? सब कुछ ब्रह्म ही रहता है। जो वास्तविकता है वो समझ में आ जाती है, वो है छिलका उतरी हुई गिरी, अर्थात समस्त आवरण उतरे हुए शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा। वो तो परमात्मा ही है भाई। और जिस समय गिरी का छिलका उतार देता है उसी समय उसकी यही स्थिति होती है। जैसे गोपियां, उनकी स्थिति क्या हुई? जब भगवान के अनन्य प्रेम में डूब करके गोपियां रास के लिए गई तो वहां उन्होंने इस छिलके को उतार करके फेंक दिया। ये कौन सा छिलका है? एक छिलका तो उतारा था चीर हरण में। चीर हरण में जो उन्होंने छिलका उतारा था, कहते उसमें अभी एक जीना सा आवरण रह गया था। वो उस जीने से आवरण के कारण से अभी एक रूपता नहीं हुई। और जब वो आवरण रास में उतरा, कौन सा आवरण उतरा? वहां पर चीरहरण में जो आवरण उतरा उसमें था भगवान को पाना। वो भगवान को पा गई मां। लेकिन रास में अज्ञान का हरण, और उस अज्ञान का हरण होने के बाद क्या स्थिति हुई? कहते मैं ही हूं। चीर हरण तक ये था कि मैं गोपी हूं, ये कृष्ण बनना। चीर हरण तक ये भाव था। लेकिन रास में ये कृष्ण है, मैं भी कृष्ण। रास में आकर के कृष्ण भाव आ गया। कृष्णोहम कृष्णोहम कृष्णोहम। या दूसरे शब्दों में ब्रह्मज्ञानी कहता है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं कौन हूं? चैतन्य आनंद स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा ही हूं। मेरी वास्तविकता परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं है। और न केवल मेरी अपितु जो भी कुछ गो गोचर जहां लग मन जाई। वहां तो क्या कहा गोस्वामी जी महाराज ने? सो सब माया जानहु भाई। लेकिन ब्रह्मज्ञानी यहां पर परिवर्तन कर देता है। सो सब कुछ ब्रह्म जानहु भाई, गो गोचर जहां लग मन जाई। सो सब ब्रह्म जानहु भाई। वो सबका सब एक ब्रह्म ही है, क्योंकि ईशावास्यमिदं सब, ये जो भी कुछ है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे एक ही जल कभी बर्फ होकर के भासने लगता है, कभी वाष्प होकर के भासने लगता है, कभी बूंदों के रूप में भासने लगता है, कभी ओस कोहरे के रूप में भासने लगता है, कभी वो तालाब के जल के रूप में भासता है, कभी वो कुएं के जल के रूप में भासता है, कभी समंदर के जल के रूप में भासता है। अनेकानेक प्रकार से वो भासता है, लेकिन होता एक जल ही है। ऐसे ही सब कुछ एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। तो ये छिलका उतरी हुई गिरी है, ये पूर्ण निरावरण रहित गिरी है, पूर्ण निरावरण रहित आत्मा है, परमात्मा है। ये अंतिम स्थिति है। और इसके बाद तो भाई कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता, जो इसमें विराजमान हो जाता है। तो भगवान इसी बात को समझा रहे हैं कि जो अनन्य चित्त के साथ मेरे साथ अपने चित्त को जोड़ लेता है, ऐसा योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अनावृत्ति अर्थात फिर आवृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं है, आवृत्ति नहीं है, फिर लौट के आना नहीं है।
वो पीछे लौट करके फिर यहाँ पर नहीं आते हैं, और वो बस फिर भगवान के लोक में जाते हैं, और भगवान के लोक में जाकर के भगवान के सानिध्य में रहते हैं। जो मुक्ति 5 प्रकार की भक्तों की बताई गई है, ये उस मुक्ति की चर्चा है। उसमें सालोक्य मुक्ति भी है, उसमें सामीप्य मुक्ति भी है, उसमें सारूप्य मुक्ति भी है, उसमें साष्टी मुक्ति भी है, और उसमें सायुज्य मुक्ति भी है। मुक्ति के 5 स्वरूप ये आपको बहुत बार परिभाषित किए हुए हैं। तो भगवान के लोक में ये जीव पहुंच जाता है, भक्त पहुंच जाता है, भगवान के सानिध्य में दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, भगवान की वहाँ पर भी सेवा शुश्रूषा करता है, और वहाँ पर भगवान जब देखते हैं कि हाँ अब इसके अंदर पात्रता आ गई है, अब ये जिज्ञासु बन गया है, तो उस समय भगवान सद्गुरु बनकर के उसके अज्ञान का पूर्णतः हरण कर लेते हैं, उसके जीव भाव का पूर्णतः हरण कर लेते हैं, और वो भगवान के लोक में अहम ब्रह्मास्मि भाव से संयुक्त होकर के जीव भाव से विलग हो जाता है, और अपने आप में अपनी परमात्मा स्वरूपता को पा जाता है। तो ये भगवान ने प्रक्रिया बताई। अब कहते हैं भगवान में के लोक में जाने का मार्ग क्या है। अब यहाँ से जो जीव जाता है, अब यहाँ से किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ होते हुए वो भगवान के लोक में जाता है। अब इस 8वें अध्याय में इस बात की चर्चा प्रारंभ की जाएगी। ये उपनिषद के अंतर्गत भी इस बात की चर्चा भगवान ने की हुई है। उसी उपनिषदों की चर्चा को वहाँ थोड़ा विस्तार से है, यहाँ थोड़ा संक्षिप्त रूप से है। ये चर्चा अब आपके सामने हम कल से प्रारंभ करेंगे। ये बड़ा गूढ़ रहस्य इस अध्याय में अभी तक आपके सामने रखने का प्रयास किया है, जीव की गति को लेकर। क्योंकि जो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं उनमें ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि प्रयाण काल में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मनि, यही तो प्रश्न था अर्जुन का। बाकी प्रश्नों के तो बहुत छोटे छोटे से उत्तर दे दिए। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मोच्यते भूत भावोद्भव विसर्ग कर्म संगितः। वहां पर छोटे छोटे से उत्तर दे दिए। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदेवतम् अधियज्ञो अमीवत्र देहि धृतांबरः। इनके छोटे छोटे उत्तर दिए। लेकिन जो आखिरी था प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मनि भी, तो उसी की चर्चा अब इस 8वें अध्याय में की है। और इस चर्चा को अब भगवान ने अपने लोक में पहुंचने का सारा रास्ता बता करके यहाँ पर इस चर्चा को फिर बाद में आगे दूसरी ओर डाइवर्ट करेंगे। और वो जो चर्चा होगी वो बड़ी दिव्य चर्चा होगी। इसके बाद से 9वें अध्याय से जो चर्चा प्रारंभ हो जाती है, भगवान की उन विभूतियों के वर्णन प्रारंभ हो जाते हैं आगे। वो बड़ी दिव्य चर्चाएं हैं जो इसके बाद की जो भगवान के उस स्वरूप का दर्शन कह लीजिए। एक तो हमने कहा, और एक फिर भगवान अपने स्वरूप का दर्शन कराएंगे आगे जाकर। वो 90वें अध्याय से ही धीरे धीरे प्रारंभ हो जाते। लेकिन अभी इस मार्ग की चर्चा यहाँ से और भगवान जी के लोक तक का जो मार्ग है, कहाँ कहाँ होकर के ये जीव किस किस प्रकार से जाता है, इसमें थोड़ा सा कर्मकांड भी है। कर्मकांडिक प्रक्रियाओं के तहत भी वर्णन आता है इनका, लेकिन इसमें विशेष रूप से भक्ति योगी की गति का वर्णन है। और कल से हम इस विषय को लेकर के चलेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।